मैं अभी ओ लेवल्स कर रही हूँ, 11th क्लास में हूँ। अच्छा। और मैंने मीरनजानी टॉप की हुई है 264 टाइम्स। पैंटिक पीक का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था फिर बीइंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। पापा जो है वो मुझसे एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, मुझे प्रॉपर डाइट देते हैं। जून में हम नांगा पर तो अटेम्प्ट करेंगे। इस साल मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है फॉर बीइंग द यंगेस्ट, और अगर मैं ना गई तो वो फिर हमारा रह जाएगा। आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी पाकिस्तानी कोपहमा से जो उम्र में तो कम है लेकिन हौसले और हिम्मत में बड़े बड़े पहाड़ों को भी चैलेंज कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की माउंटेन प्रिंसेस सलीना ख्वाजा की, जिन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में, महज 9 बरस की उम्र में 6050 मीटर बुलंद चोटी मंगलिकसर और 10 साल की उम्र में 7027 मीटर बुलंद स्पेंटिक पीक को सर करके दुनिया की कम उम्र तरीन कोपहमा का एहसास अपने नाम किया। स्पेंटिक पीक को गोल्डन पीक भी कहा जाता है और इसे सर करना तजुर्बाकार कोपहमाओं के लिए भी एक खासा मुश्किल चैलेंज होता है। सलीना के बारे में आपको बताते हैं। सलीना का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद से है और उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में पहाड़ों से दोस्ती का आगाज़ किया और एबटाबाद में मौजूद 3000 मीटर बुलंद चोटी मीरनजानी को अब तक 263 बार सर करने का मुनफरिद एजाज़ भी रखती हैं। सलीना का ये सफ़र सिर्फ फिज़िकल फिटनेस का नहीं है नाजरीन, बल्कि अज़म, हौसले, तरबियत और इस्तकामत का भी है। उनके वालिद जो उनके कोच हैं, मेंटोर हैं, इस सफ़र में बहुत बड़ा सहारा है उनका। आज के सेगमेंट में हम जानेंगे सलीना की कहानी, उनकी ज़ुबान ख्वाब, उनकी तैयारी, उनकी मुश्किलात और उनके अगले अहदाफ के बारे में। आइए खुशामदीद करते हैं पाकिस्तान की कम उम्र बाहिम्मत कोपहमा सलीना ख्वाजा को। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सलीना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सलीना, 6 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चों को बिल्कुल होश नहीं होता, आपने पहाड़ों का रुख किया, पहाड़ों से दोस्ती का आगाज़ किया। कैसे शौक पैदा हुआ आपको कोपहमाई का? जब मैं 6 साल की थी तब तो हम लीजर ट्रिप्स के लिए जाते थे मीरनजानी टॉप, और वो पापा मुझे कंधे पे उठा के लेके जाते थे। तो उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता पापा मुझे छोड़ते थे कि हाँ अब मैं चल सकती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। देन बाय द टाइम आई वाज 7 मैं पूरा ट्रैक खुद कर लेती थी, और उसके बाद फिर मैं इम्प्रूव करती गई। मैं लोगों को पीछे छोड़ देती थी ट्रैक पे, तो फिर पापा ने नोटिस किया कि मैं इम्प्रूव कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, और हमने सोचा कि आगे किसी बड़े पहाड़ पे अटेम्प्ट करते हैं। फिर 5000 मीटर वाला मैंने किया कुसर, एंड दैट वाज सक्सेसफुल, अ विंटर एक्सपीडिशन। तो उसके बाद फिर बस आगे हम जाते गए और पहाड़ों पे। तो सलीना, यानी हम ये कह सकते हैं कि आप जो पहाड़ों से दोस्ती निभा रही हैं, इसका आगाज़ आपके बाबा ने किया था, उन्होंने आपकी पहाड़ों से दोस्ती करवाई थी। आपका इंट्रो तो हमने करवाया, उसमें आपके बारे में बताया, ज़रा आप भी खुद हमें तफसीलन अपने बारे में बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कौन कौन से पहाड़ आप सर कर चुकी हैं और क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपका आज़म है? मैं अभी ओ लेवल्स कर रही हूँ, 11th क्लास में हूँ। अच्छा। और मैंने मीरनजानी टॉप की हुई है 264 टाइम्स, मकला पीक की हुई है, मूसा का मसल्ला किया हुआ है, रश पीक की हुई है, कुसर की हुई है, मिंगलिकसर की हुई है, विलियसर भी की हुई है। दीज आर 6000 मीटर्स। और फिर स्पेंटिक पीक का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था फिर बीइंग द यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, और मैंने 3 बार 8000 मीटर पे अटेम्प्ट भी की हुई है। अच्छा सलीना, ये आपने जो स्पेंटिक पीक का सर की है और इसका भी आपने जिक्र किया, ये एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक मुहिम है डेफिनेटली। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और जब आप सर कर रही थी किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? और आप जब किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं ना, एक ख़ास किस्म की आपको पर्टिकुलर किस्म की फीलिंग्स आती हैं जिसमें आपको ऐसा लग रहा होता है कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, तो आपने अपनी उन फीलिंग्स पे काबू कैसे पाया, ये भी बताइएगा। स्पेंटिक पे जब मैं थी तो एक तो ये था कि मैं छोटी थी और मेरी साइज का इक्विपमेंट बहुत मुश्किल से मिलता था। और फिर ऊपर जाके एक हमारे साथ हादसा भी हुआ था कि जो हमारे पोर्टर्स थे उन्होंने टेंट को सही से सिक्योर नहीं किया था, तो वो टेंट और मेरा जो सारा इक्विपमेंट था वो सारा उड़ गया था। तो आई डिडंट हैव अ प्रॉपर जैकेट और माय मिटन्स। तो ऊपर जाते हुए मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन पापा ने मुझे गिव अप नहीं करने दिया, एंड एट द एंड मैंने सक्सेसफुली सबमिट भी कर लिया था। ज़बरदस्त। सलीना, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े पहाड़ों को सर करने के लिए एक ख़ास किस्म की रूटीन अपनाना पड़ती है, ख़ास तौर पे आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अपनी पढ़ाई के साथ इतनी मुश्किल ट्रेनिंग को आप कैसे मैनेज करती हैं, और क्या यहाँ पर भी आपके वालिद ही आपके ट्रेनर हैं, वही आपकी अब भी रहनुमाई करते हैं?
पापा जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो वो ही हमारा अपना जबरदस्त। जिम भी है, तो वो मुझसे एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, मुझे प्रॉपर डाइट देते हैं। और पढ़ाई का ये है कि अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ, तो जो माउंटेनियरिंग है वो टॉप प्रायोरिटी ले जाती है, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ बैलेंस करती हूँ उसको अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके। अच्छा सेलिना, आपने खतरनाक जो लम्हा था आपकी इस जर्नी का, वो तो हमारे साथ शेयर किया। ये भी बताइएगा कि ऐसा कोई यादगार लम्हा जो आप अभी भी सोच के एंजॉय करती हैं, आपको भूलता नहीं है, आपको अच्छा लगता है उसके बारे में, कुछ है ऐसा वाकया आपके पास? ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। बेस अच्छा। कैंप पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट होती है, बॉनफायर्स होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें मुझे याद रहती हैं ज़्यादातर। अच्छा सेलिना, ज़रा हमें ये बताएं कि बिल्कुल जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है रास्ते में खुद को बार बार जो है ना अपनी हिम्मत को जमा करना होता है कि बस थोड़ा सा फासला आ रहा है, अब हम पहुंचेंगे। जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा बताइएगा क्या फीलिंग्स होती हैं। आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, आसमान से आप बातें कर रहे होते हैं, और आपने तो बताया कि आप पहले ही पहुंच जाती हैं सबसे, तो आप अकेली पहाड़ की चोटी पे और सामने खुला आसमान, क्या उस वक्त मंजर होता है और माइंड में क्या चल रहा होता है? आई थिंक उस टाइम तो दिमाग खाली होता है, कोई सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट उस टाइम मुझे नहीं आती। वो नीचे जाते हुए मुझे आ रही होती है कि ओ मैंने कुछ किया है। तो टॉप पे तो व्यू मतलब बहुत नीचे अच्छा जाके होता है आइडिया होता है कि मैंने कुछ कर मैंने कितना लिया। बड़ा काम कर दिया। ठीक है सेलिना, हमें ये बताइए, ये तो आपका प्रेजेंट चल रहा है, आप इसको एंजॉय कर रही हैं, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, मजीद और क्या करना चाह रही हैं, कौन कौन सी चोटियां सर करेंगी? अभी हम सोच रहे हैं कि जून में हम नांगा पर्वत अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन Killer वो सारे mountain. अभी स्पॉन्सर्स पे डिपेंड है। इफ वी डोंट गेट एनी स्पॉन्सर्स देन आई वोंट बी एबल टू गो। एंड उसका नुकसान ये होगा कि इस साल मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है फॉर बीइंग द यंगेस्ट, और अगर मैं ना गई तो वो फिर हमारा रह जाएगा। बट इफ आई डू इट आई विल गो फॉर G1 एंड G2 एज वेल, और उसके बाद फिर जो दुनिया में बाकी 8000 मीटर के पहाड़ हैं वो भी करने हैं। सेलिना, लास्टली हमें ज़रा ये बता दीजिएगा कि पाकिस्तान में कोपेमाई के लिए किस किस्म की जो है गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए माउंटेनर्स को? एक तो होना चाहिए कि देयर शुड बी सम प्रॉपर माउंटेनियरिंग स्कूल्स, जो हमारे पास अभी प्रॉपर नहीं है, बहुत स्केर्स है। और दूसरा ये है कि उनको फंडिंग में भी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग के मामले में। बिल्कुल ठीक सेलिना, चलें उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट आपकी ये अपील सुनेगी और आपके हवाले से, और आप जैसी बच्चियां जो भी कोपेमाई को पसंद करती हैं, इसको एज अ फ्यूचर के तौर पर देखती हैं, प्लान करना चाहती हैं, उनको भी सहूलत फराहम करेगी। बहुत सेलिना, आपकी मौजूदगी का बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके।